बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूँगी जिसमें हम बनाएंगे कोल्ड कॉफ़ी। दो किस्म की मैं आपको कोल्ड कॉफ़ी बनाना सिखाऊंगी। एक बिल्कुल ज़बरदस्त जो महंगे महंगे होटलों में हम पीने के लिए जाते हैं। दूसरी कॉफ़ी दूध और कॉफ़ी के साथ जो नॉर्मल कोल्ड कॉफ़ी हम घर पे बनाते हैं वो आपको बनाना सिखाऊंगी। क्रीमी कॉफ़ी बनाने के लिए हम दो किस्म के सीरम तैयार करेंगे। वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है ना, आप घर में बना सकते हैं। आपको किसी महंगे होटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बनाएंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा ये माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और कितनी करीमी है। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। सबसे पहले हम कैरेमल सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप चीनी का लिया है, 75 ग्राम मैंने मक्खन लिया है, चौथाई चम्मच मैंने नमक का लिया है और चौथाई कप पीस में हमको क्रीम का चाहिए। यह बहुत ही ज़बरदस्त सॉस तैयार होती है। एक पैन लिया है, इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप चीनी और इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 कप पानी का और इसको हल्की आंच पे मेल्ट होने देंगे। हल्की आंच पे हमने इसको मेल्ट करना है और साथ साथ हम इसको चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि चीनी हमारी नीचे से लगे नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त ये सॉस तैयार होती है और इसको शामिल करके हम बहुत ज़बरदस्त कॉफ़ी बनाने वाले हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। जैसे जैसे ये पकती जाएगी इसका कलर चेंज होता जाएगा। 7 से 8 मिनट लगे हैं। देखिए इसका कलर फुल चेंज हो गया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे मक्खन और मक्खन शामिल करके हम मुसलसल जो है ना चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि मक्खन इसमें अच्छी तरह शामिल हो जाए। बिल्कुल हमने साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है ताकि मक्खन इसमें बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। मुसलसल इसमें हम चम्मच हिलाते रहेंगे। जैसे जैसे हम इसको चम्मच हिलाते रहेंगे इसका आंच हमने बिल्कुल हल्की रखनी है, आंच को तेज़ नहीं करना। जैसे जैसे मक्खन मेल्ट होता जाएगा इसके कलर में चेंजिंग आती जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इसका कलर हो गया और इसकी थिकनेस भी चेक कर लें आप। एक क्रीमी फॉर्म में आ गया। अच्छे से मिक्स करना है ताकि मक्खन जो है ना हमारा ऊपर ना हो, चीनी और मक्खन अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम शामिल करेंगे क्रीम को। क्रीम को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मुसलसल हम चम्मच हिलाते रहेंगे, चम्मच को हमने रोकना नहीं है। माशाल्लाह से देखिए बहुत ज़बरदस्त क्रीमी फॉर्म में आ गया है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है। देखिए ये एक बहुत ज़बरदस्त क्रीमी फॉर्म में आ गई है। अब इसको हम किसी बॉल में निकाल लेते हैं और रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। अब एक और पैन लिया है मैंने, इसमें 1 कप चीनी का शामिल करेंगे और 1.5 कप जाएगा इसमें पानी का। ये नॉर्मल हम शीरा तैयार करने लगे हैं, कोई चाशनी वगैरह नहीं बनाने लगे। 1.5 कप इसमें पानी का जाएगा और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हम अच्छे से पका लेंगे ताकि हमारा नॉर्मल सा शीरा जो है ना वो रेडी हो जाए। साथ साथ हम चम्मच हिलाते रहेंगे। 1 या 2 तार का हमने शीरा रेडी नहीं करना। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी इसको हम निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर हमारा शीरा भी रेडी हो चुका है। इसको मैंने फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है और ये मैंने लिया है ज़ैंथम गम जिसको कहते हैं। ये एक गम का पाउडर होता है, ये कोई ऐसा केमिकल नहीं है। ये हमारे खानों में इस्तेमाल होता है जिससे कि जूस और केचप वगैरह को थिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे ये बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही क्रीमी फॉर्म में हमारी कॉफ़ी बनेगी। महंगे रेस्टोरेंट में ये चीज़ें पहले बना के रखी होती हैं। जब भी कोई कस्टमर आता है तो इनको मिला के बना के ज़बरदस्त कॉफ़ी पेश कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर जग ली है, उसमें हमने जो शीरा बना के रखा था उसको शामिल कर देंगे। शीरा शामिल करने के बाद इसको हम 1 से 2 मिनट अच्छे से चलाएंगे।
1 से 2 मिनट चलाने के बाद जो हमने गम ली थी वो तकरीबन इसमें जाएगी 1 चम्मच। हाफ चम्मच करके इसमें हम शामिल करते जाएंगे और तकरीबन हमने इसको 2 से 3 मिनट तक चलाना है। हाफ चम्मच दोबारा शामिल कर दिए और तकरीबन 1.5 मिनट हम इसको और चलाएंगे। ये दूसरा सिरम भी हमारा रेडी हो चुका है। देखिए माशाल्लाह से कितनी क्रीमी लुक है और इसी से ही हमारी कॉफ़ी जो है ना बहुत क्रीमी बनेगी। इसमें हमें कोई क्रीम ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको कॉफ़ी का टच देने के लिए यहाँ पर हम कॉफ़ी रेडी कर लेंगे। 1.5 चम्मच मैंने कॉफ़ी इंस्टेंट कॉफ़ी का लिया है, ये शामिल कर देंगे। हाफ कप मैंने गर्म पानी लिया है, ये शामिल कर देंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको भी हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। थोड़ा सा गरम कॉफ़ी हमने ऐड नहीं करनी। यहाँ पर कॉफ़ी बनाने के लिए हमारी तीनों चीज़ें रेडी हैं। अब मैंने एक ब्लेंडर लिया है, उसमें मैं आइस क्यूब शामिल कर दूँगी। तकरीबन 6 से 7 अदद मैंने जो है ना आइस क्यूब इसमें ऐड किए हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी जो हमने शीरे के साथ सॉस बनाई थी, ये 5 चम्मच जाएंगे। मैं 3 गिलास बनाने लगी हूँ। 3 गिलास की मेजरमेंट से ये बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ज़बरदस्त कॉफ़ी तैयार होगी। 5 चम्मच इसके मैंने शामिल कर दिए हैं। अब इसमें जाएंगे 5 चम्मच इस सॉस के, जिसको कैरमल सॉस भी कहते हैं, बटर के साथ 5 चम्मच ये शामिल कर देंगे। अब इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 2 चम्मच कॉफ़ी के। आपको जितना टेस्ट पसंद है उतना शामिल कर सकते हैं। और 1.5 कप जाएगा इसमें दूध का। 1.5 कप मैंने इसमें दूध का शामिल कर दिया। ब्लेंड होने के लिए रेडी है। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कॉफ़ी रेडी होने वाली है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब इसको बंद करके हम ब्लेंड कर लेते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, बहुत ज़बरदस्त ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगी। 4 से 5 मिनट हमने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। यहाँ पर मैंने 2 गिलास लिए हैं जिनको मैंने फ्रिज में रख के फुल चिल कर लिए हैं। अब इसको हम चॉकलेट सॉस के साथ जो है गार्निश कर लेंगे। इस तरह से किनारों पे लगा देंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त लुक आएगी। इस तरह से चारों तरफ हम लगा देते हैं। माशाल्लाह से देखिए बहुत ज़बरदस्त इसकी थिकनेस है और टेस्ट तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है। आप इसको जितनी देर मर्ज़ी रख लें, ये इस तरह नहीं होगा कि दूध अलहदा हो जाएगा और बाकी चीज़ें अलहदा हो जाएंगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी। इस तरह से हम इसमें स्ट्रॉ लगा देते हैं। ज़बरदस्त सी हमारी कॉफ़ी रेडी है। अब हम दूसरी कॉफ़ी रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक बाउल ली है। उसमें मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी का। इसमें मैं शामिल करूँगी 3 चम्मच चीनी के। 2 गिलास बनाने लगी हूँ, आप चीनी कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच खुश्क दूध। इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हाफ कप मैंने नीम गर्म पानी लिया है, इसके साथ हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे।
अब एक ब्लेंडर जग ली है, उसमें मैं आइस क्यूब शामिल करूँगी। 8 से 10 अदद मैंने आइस क्यूब इसमें शामिल किए हैं। ये फुल चिल और ठंडी ही कॉफ़ी अच्छी लगती है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम कॉफ़ी को, और इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1.5 गिलास दूध का। और इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। यहाँ पर मैंने 2 गिलास लिए हैं, इनको मैंने फ्रिज में रख के फुल चिल कर लिया है। इसके साइडों पे हम लगाएंगे चॉकलेट सॉस, चारों तरफ अच्छी से लगा देंगे। इससे इसकी लुक भी ज़बरदस्त आएगी और टेस्ट में भी थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा। लीजिए, ज़बरदस्त हमारी ये भी कॉफ़ी रेडी है। दोनों तरीक़ों से जैसे आपका दिल करे आप बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। ज़बरदस्त सी हमारी दोनों कॉफ़ी बनकर रेडी है। ऊपर इसके हम लगा देंगे चॉकलेट सॉस। माशाल्लाह से देखिए, बहुत ज़बरदस्त हमारी दोनों कॉफ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। इसकी थिकनेस चेक करें और ये बहुत ही क्रीमी, बहुत ज़बरदस्त है। ये भी माशाल्लाह से चेक करें। आप बनाएंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।